Hello students, this is your chapter 12 electricity and circuit. हम इलेक्ट्रिसिटी अपने कहीं पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। यहाँ पे आपने देखा है कि जो भी वाटर पम्प्स होते हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। जो वेल्स होते हैं या फिर जो रूफ टॉप टैंक होते हैं, इन सभी में पंप लगे रहते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही ऑपरेट होते हैं। हर एक जगह पर, चाहे वो होम हो हमारा या फिर रोड हो, ऑफिसेज हो, मार्केट हो, फैक्ट्रीज़ हो, यहाँ पे सब जगह हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक पावर स्टेशन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम क्या करते हैं, टॉर्च जला लेते हैं। तो टॉर्च के अंदर क्या होता है, बल्ब होता है। ये बल्ब जो जलता है, इसे भी इलेक्ट्रिसिटी की इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना होकर एक सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, मतलब जो टॉर्च के अंदर बल्ब होता है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है इनको। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या है, अलार्म क्लॉक्स के अंदर या रिस्ट वॉचेस हो गई, ट्रांजिस्टर रेडियोस हो गए, कैमरास हो गए, या फिर बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो सेल है उनका यूज़ करते हैं हम लोग। आपने सेल्स सबने देखे हुए होते हैं किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सेल दे रखा है। कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक सेल होता है जिस पे ऊपर की तरफ एक मेटेलिक कैप लगी हुई रहती है। ठीक है, जो ऊपर मेटेलिक कैप होती है, ये क्या होता है, इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है। एंड ये जो नीचे वाला होता है वो नेगेटिव होता है। जो मेटेलिक कैप होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नीचे वाला सा होगा, जो मेटल डिस्क लगी रहती है जहाँ पे, वो होगा नेगेटिव टर्मिनल। जितनी भी सेल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, उनमें ये कॉमन चीज़ है, मतलब सभी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल स्टोर होता है। उस केमिकल की वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, जब वो केमिकल पूरी तरीके से यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, मतलब जो यूज़ हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो काम करना बंद कर देगा, मतलब ख़राब हो जाता है उसके बाद सेल ना। जो टॉर्च के अंदर जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इन बल्ब के अंदर क्या होता है, ये तो इनके टर्मिनल्स हो गए, नीचे जो मेटेलिक जो को होता है ना मेटल नीचे, ये इसके टर्मिनल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ इसके अंदर, इस बल्ब के अंदर, ये जो होता है ग्लास का बना हुआ होता है। इस ग्लास का ये जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये फिलामेंट दिया हुआ होता है। ये फिलामेंट है, इस तरीके से दो ये इसको वायर के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका फिलामेंट कहलाता है बल्ब का। फिर एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको एक टॉर्च लेना है, एंड जो उसका बल्ब होता है ना, वो बल्ब उसका निकाल लेना है। फिर अगर उस बल्ब को आप अगर ऑब्जर्व करोगे, आप उसको देखोगे, तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, एक फिलामेंट्स दिखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, लाइट हमें मिलती है। ठीक है, ये फिलामेंट्स कहलाते हैं ये। तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना, ये फिक्स्ड दो वायर होते हैं, थिक वायर। ठीक है, इनके बीच के अंदर क्या होता है, इनके बीच, इन दोनों जो वायर्स होते हैं, इन दोनों वायर के बीच में भी एक वायर होता है जो इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक वायर दूसरे वायर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, नाउ जो बेस होता है इस बल्ब का, वो क्या होता है, मेटल का बना हुआ होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर ये मेटल का बना हुआ होता है नीचे, जिसमें यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं नीचे। ठीक है,
सो ये जो बल्ब होते हैं ना, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब घरों के अंदर ये जो यूज़ होते हैं उनके सिमिलर ही होते हैं, उनमें भी फिलामेंट्स ही होते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं एंड जो बल्ब होते हैं ना, इनके अंदर क्या है, सब दोनों के अंदर क्या होता है, दो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है। सो अब है नेक्स्ट कि ये जो बल्ब होता है एंड जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं आपस में, किस तरीके से इनका कनेक्शन किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको ये ना एक सेल लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, उसके साथ ही आपने क्या करा, कलरिंग ये कलर्ड जो प्लास्टिक का वायर्स होते हैं, मतलब जैसे आपने एक रेड ले लिया, एक ब्लू ले लिया, इस तरीके से अलग अलग कलर के वायर्स लेने हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से रबर बैंड की हेल्प से इसको, इन दोनों वायर्स को यहाँ पर इस सेल से कनेक्ट कर देना है। देन आपको बल्ब लेना है। तो बल्ब में भी आपको इसी तरीके से दो वायर अलग अलग कलर के लेने हैं, दोनों टर्मिनल्स पे उन वायर्स को मतलब अटैच कर देना है टेप की हेल्प से। ठीक है। तो दोनों को स्टिक कर दिया, दोनों बल्ब एंड सेल दोनों में वायर्स को। उसके बाद यहाँ पर कुछ कनेक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर आपको फिगर के अंदर। इस तरीके से आपको कनेक्ट करके देखना है कि किस केस में बल्ब ग्लो हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो इसमें आप देखा कि हमने ये वाला मतलब एक बल्ब, एक सेल लिया था जिसमें दो वायर कनेक्ट किए थे, एंड सेकंड एक बल्ब लिया जिसके अंदर दो वायर कनेक्ट करे, तो इनको आपस में कनेक्ट कर दिया यहाँ से। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लग गया। ठीक है। सेकंड केस में आपने क्या करा कि ये जो सेकंड कनेक्शन जो आपने यहाँ पे ही किया था, इसको ब्रेक कर दिया, तो आप देखोगे कि बल्ब जो था वो बुझ गया, ऑफ हो गया। फिर थर्ड केस में आपने देखा यहाँ पर भी आपने जो था कनेक्टेड उसको डिस्कनेक्ट करा, तो वापस बल्ब बुझ गया, ऑफ हो गया। उसके बाद आपने करा कि ये जो दोनों वायर्स थे, इस बल्ब के जो दोनों वायर है, इसको एक ही वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो भी आप देखोगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिमिलर आपने ये जो बल्ब के दोनों वायर थे, इस बल्ब के वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को यहाँ पे सेल के टिप पे कनेक्ट कर दिया, तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड लास्ट केस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो बल्ब है उसका एक वायर दूसरे सेल के दूसरे वायर से एंड एक वायर सेल के दूसरे वायर से कनेक्टेड है। सो इस केस में बल्ब ग्लो हो रहा है। सो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट जो केस है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इनका सर्किट है ना, उसका पाथ पूरा हो रहा है। सर्किट का पाथ मतलब यहाँ जो है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो इस बल्ब में जाएगी, बल्ब में जाने के बाद इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, एंड देन इस पॉजिटिव की तरफ, देन इस इसकी तरफ बल्ब। तो इस ये क्या कहलाता है, क्लोज्ड पाथ कहलाता है सर्किट का। जब तक ये क्लोज्ड पाथ कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो फर्स्ट एंड लास्ट केस के अंदर ये जो क्लोज्ड पाथ था वो कंप्लीट हो गया, इस वजह से क्या है कि बल्ब ग्लो करने लग गया। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। सो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट अभी आपने पढ़ा था। सो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ही था पूरा, मतलब क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है। सो यहाँ पर क्या है कि एक्टिविटी 2 के अंदर आपने देखा कि जो एक टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, वो क्या है, जो वायर है उससे कनेक्टेड होगा, एंड जो वायर का जो वायर होगा ना, वो किससे कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब से। तो इस तरीके से बल्ब के दोनों वायर सेल के दोनों वायर से आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ना, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट पाथ बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है। ठीक है। सो जब बल्ब तभी ग्लो करेगा जब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस सर्किट में से पास होगा, मतलब सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड सर्किट मतलब जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट क्लोज्ड पाथ बना रहा होगा।
सो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है इस बल्ब के थ्रू, यहाँ पे नेगेटिव वाले में आती है, देन ये पॉजिटिव में जाती है। तो इस तरीके से क्लोज्ड पाथ बना हुआ रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का सर्किट की डायरेक्शन बता रखी है करंट की, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो फ्लो होती है। सो कभी कभार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है ना वो ग्लो नहीं करता, इवन जब हमारा पाथ पूरा कंप्लीट हो, पूरा क्लोज्ड पाथ बन रहा हो उसके बाद भी। तो इस केस में क्या होता है कि जो बल्ब होता है ना वो फ्यूज़ होता है, मतलब जो उसके फिलामेंट होते हैं, जो मैंने बताया था कि फिलामेंट क्या होते हैं बल्ब में, उसकी जो बीच में जो वायर होता है ना वो डिसकनेक्टेड होता है, मतलब टूट चुका होता है। तो जब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है ना, तो जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है, एंड जो बल्ब है ना वो फ्यूज्ड बल्ब कहलाता है। जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, वो कई रीजंस की वजह से फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूज़ के अंदर क्या है, जो फिलामेंट्स होते हैं उनका ब्रेक हो जाता है, मतलब जो फिलामेंट्स के बीच में जो वायर होता है वो उसका ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से जो पाथ होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो और जो करंट होता है वो उन फिलामेंट्स के थ्रू मतलब फ्लो नहीं हो पाता है, एंड इस वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। नाउ यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी थर्ड। इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक सेल लेना है, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है इसमें वायर्स को। तो यहाँ पर एक वायर तो आपको यहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट पे टर्मिनल पे लगाना है, एंड जो वायर का दूसरा पार्ट है उसको आपको क्या करना है, बल्ब से अटैच करना है, ठीक है। नाउ आप अगर इस बल्ब को इसके टिप से लगाओगे, इस मेटल के टिप से लगाओगे, जो कैप है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आप क्या देखोगे बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पाथ कंप्लीट हो गया सर्किट का। ये इस तरीके से पाथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये बल्ब है ग्लो करने लग जाएगा। जब आप इस बल्ब को हटा दोगे टिप पे से, डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो बल्ब भी क्या है ऑफ हो जाएगा, मतलब ग्लो नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक तरीके का स्विच की तरह काम करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। सो ये जो आपने अरेंजमेंट देखा था ना, ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक स्विच था। हमारे घर के अंदर भी स्विचेस होते हैं, जिसकी वजह से हम ऑन ऑफ करके कोई भी जो बल्ब है या फ़ैन है या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको जो एक बोर्ड लेना है, इस बोर्ड पे आपको क्या करना है, जो ड्राइंग पिन्स होती है ना वो लगा देनी है। ये ड्राइंग पिन्स लगा दी आपने, अटैच कर दी। देन यहाँ पर आपको ये सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को इस ड्राइंग पिन के एक ड्राइंग पिन से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये जो ड्राइंग पिन है उससे दो वायर, अलग अलग कलर के दो वायर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये दोनों वायर्स को देखोगे, तो इन दोनों वायर्स के बाद इन दोनों वायर्स पे, एक वायर पे तो आपको सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको कनेक्ट कर देना है, एंड जो सेल का जो सेकंड वाला टर्मिनल है नेगेटिव वाला, उससे एक और वायर के थ्रू आपको एक बल्ब कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड देन इस बल्ब को इस वाले वायर से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको एक सर्किट बनाना है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पिन है ये भी क्या है, मेटल की होती है। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो जब आप इस पिन को देखोगे, अभी ये डिसकनेक्टेड है, तो यहाँ पर बल्ब क्या है, ग्लो नहीं करेगा। जब ये पिन इस सेकंड वाली पिन से, मतलब ये जो पिन आपने यहाँ लगाई थी, इस पिन से आप इसको कनेक्ट करोगे ना, तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि तब जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्लोज्ड पाथ बना लेगा एक। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा, एंड जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पिन है, अगर आप इस पिन से कनेक्ट करते हो, ये जो पिन आपने ड्राइंग पिन ली थी, तो यहाँ पे जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा।
सो यहाँ पर जो सेफ्टी पिन है उसका मटेरियल आपको मतलब ये जो करंट होता है वो अपने आप उस सेफ्टी पिन में से पास हो सकता है, तो जो बल्ब है ना वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड बल्ब ग्लो करेगा। एंड अगर आप बल्ब मतलब ये जो सेफ्टी पिन को रिमूव कर दोगे ड्राइंग पिन से, तो कनेक्ट नहीं डिसकनेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर जो बल्ब है वो भी स्टॉप हो जाएगा ग्लो करना। Now next is electric conductors and insulators. So electric conductors वो कहलाते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है, मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है। एंड इंसुलेटर्स वो होते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको सेम वही सर्किट यूज़ करना है कि आपको एक बल्ब लेना है, एक सेल लेना है, इनको वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर देना है आपस में एक दूसरे से। उसके बाद जैसे आपने की ली, तो इस की को अगर आप इन दोनों वायर से कनेक्ट करोगे ना, तो आप क्या देखोगे, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज्ड सर्किट बन गया। प्लस ये जो की है इसका जो मटेरियल होता है ना, वो क्या करते हैं, उसमें मेटल यूज़ होता है, तो मेटल की वजह से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इस मेटल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो है क्लोज्ड पाथ बन जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। अगर इस की जगह अगर आप वुडन कुछ लोगे या प्लास्टिक की कोई चीज़ लोगे जिनमें से करंट फ्लो नहीं होगा, हो सकता है, तो यहाँ पर ये बल्ब है ये भी ग्लो नहीं करेगा। और जो इस तरीके की चीज़ें होती है, जैसे वुडन हो गया, कोई भी वुड हो गई या फिर कोई भी रबर हो गया, तो वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। अब इस की के मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाएगा। सो यहाँ पर आपको इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मटेरियल्स लेने हैं। लाइक कॉइन ले लिया, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन, प्लास्टिक, स्केल, वुडन, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग निडल, थर्माकोल, पेपर, पेंसिल, ये जितनी भी मटेरियल्स हैं इन सबको आपको सर्किट के अंदर कनेक्ट करके देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ़्लो हो सकती है एंड बल्ब ग्लो हो रहा है, एंड कौन सी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है। तो जिनमें से होती हैं वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो इसीलिए आपकी यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है। तो इस टेबल में आपको सारे ऑब्जेक्ट जो भी आपने यूज़ करे हैं वो लिखना है एक तरफ, एंड यहाँ पर आपको लिखना है कि वो मेटल है वो किस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मटेरियल कौन सा है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करा है, तो की के अंदर मेटल यूज़ होता है, इरेजर जो होता है वो रबर का बना होता है, स्केल प्लास्टिक का होता है, जो मैच स्टिक होती है वो वुड की होती है, जो ग्लास बैंगल होती है वो ग्लास की होगी, आयरन नेल मेटल की होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है सर्किट में, एंड देखना है कि कौन से मटेरियल में जो बल्ब है वो ग्लो करता है या ग्लो नहीं करता है। तो जिनमें ग्लो कर रहा है उसमें आपको येस लिखना है, एंड जो इनमें ग्लो नहीं कर रहा है उसमें नो लिखना है। तो जिनमें जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, तो ऐसे जो मटेरियल्स होंगे ना उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी। तो जो दूसरे जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब जो पास हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, बल्ब ग्लो कर देंगे। ठीक है, तो जो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहते हैं। एंड द अदर हैंड जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पास नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, सो ये जो टेबल है इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से मटेरियल जो हैं कंडक्टर्स हैं या कौन से जो हैं इंसुलेटर्स हैं। सो यहाँ पर ये जो सर्किट था, इस सर्किट में आपको इस की जगह अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करने हैं, एंड देखना है कि कौन सी कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो हो रहा है या फिर कौन सी कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, एंड आपको पता लगाना है कि कौन से कंडक्टर्स हैं कौन से इंसुलेटर्स हैं।
ठीक है। सो अगर आप इस सर्किट को फ्री छोड़ दोगे, देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सर्किट के बीच में क्या है, एयर है। तो अब अभी जो एयर होती है ना, वो भी क्या होती है, एक तरीके से इंसुलेटर का ही काम करती है। एंड जितने भी मेटल्स होते हैं, लाइक कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जितने भी अलग मेटल्स होते हैं ना, वो क्या है, सबकी सब कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। एंड जो एयर है, जो एयर होती है वो भी क्या होती है, इंसुलेटर ही होती है, क्योंकि जो एयर है उसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाता है। तो तो जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो इतने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं या प्लग्स जो हैं, सॉकेट जो हैं, वो किसके बनते हैं, कंडक्टर्स के। ठीक है। तो और उस दूसरी तरफ जो जितने भी मतलब ये रबर, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, जो वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स हम यूज़ करते हैं उनकी कवरिंग के लिए, जो स्विचेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्विचेस बने हुए होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो जो क्या करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.